हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से मैं एक न्यू वन शॉट स्टोरी लेकर के आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर से करना। ओके, ये एक शॉर्ट एफ है, तो इसमें मैं मतलब कि कैरेक्टर के नाम नहीं बताऊँगी और हम सीधा चलते हैं स्टोरी की ओर। हम देखते हैं मतलब एक हॉल का सीन, जैसे बिजनेस हॉल रहता है उस तरह का सीन। वहाँ पे बहुत ही सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे और उसमें से दो हमारे मेन लीड थे। एक लानवांग जी था और एक विंग था। जो लानवांग जी है सो लान कॉरपोरेशन का मतलब छोटा बेटा है, और जो विंग है सो मतलब कि जो जियांग्स का ना छोटा बेटा है। और दोनों मतलब अपने अपने फादर का छोटे छोटे बेटे थे और दोनों के मतलब कि बनती नहीं थी, जैसे कि लांस कंपनी और जियांग्स कंपनी नहीं बनती थी। लेकिन यहाँ मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, इसके हिसाब से यहाँ पे आए हुए थे। तो वो सब मतलब बैठे हुए थे और जो सभी जन थे सब बातें कर रहे थे, पर दो जन थे जो एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। वो मतलब कि दूसरों का आँखों से लग सकता है कि वो दोनों घूरे जा रहे हैं, मतलब गुस्से में है। यहाँ ऐसा है ना कि जैसे कि दुश्मन टाइप से हैं, जो जियांग्स और लैंस दुश्मन टाइप से हैं, मतलब राइवल टाइप से हैं। ओके, तो इसीलिए मतलब कि दूसरे लोगों को लगता है कि उन दोनों को मतलब घूरे जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो किसका मिलने वाला है, इस वजह से। पर कोई नहीं जान सकता कि वो दोनों क्यों घूरे हैं एक दूसरे को, बल्कि वही सब तो जान सकते हैं ना क्यों घूरे जा रहे हैं। और फिर उसके फैमिली वाले सभी बैठे हुए थे। लैंड्स के मतलब लैंड कुरैन भी थे और जियांग मतलब जियांग चैन था और मतलब जियांग फेमिया भी थे। उस तरह सब बैठे हुए थे। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पे जो अनाउंस करने वाला आता है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो आता है। फिर सभी शांत हो जाते हैं, सभी बोलने लगते हैं फिर अब किसको मिलेगा अपने मन में। उसके बाद फिर वो अनाउंस करता है कि फिर से लैंस का मतलब मिल गया है कॉन्ट्रैक्ट। तभी सब बोलने लगते हैं जब से लैंस का मतलब कि छोटा बेटा आया है लानवांग जी, तब से अपने मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिल रहा है। वो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। तो फिर सभी बोलते हो हाँ वो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। सभी शाबाशी मतलब कि लानवांग जी का करने लगते हैं। फिर वहाँ से जियांग चैन मतलब गुस्से से चला जाता है। फिर जो विंग है सो बोलता है फादर मैं आता हूँ वॉशरूम से, ठीक है। तो जो जियांग फेमिया बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम जाओ। फिर जो विंग है सो वॉशरूम चला जाता है और फिर जब लानवांग जी देखता है कि विंग वॉशरूम चला गया, उसके बाद फिर वो भी मतलब कि उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और फिर जब विंग है सो डोर बंद करने वाला था, तभी जो लानवांग जी है उसका डोर पे मतलब कि डोर जैसे कि धक्का देता है जैसे, तो उस तरह से डोर पे धक्का देता है तो वो डोर मतलब खुल जाता है। तभी विंग बोलता है क्या ये बदतमीजी कर रहे हो तुम यहाँ पे, तुम्हें किसने बोला यहाँ बदतमीजी करने के लिए। तो जो बोलता है फिर मैं कहाँ जा कर के करूँ बदतमीजी। तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता, समझ में आया तुम। तो वो बोलता है कि पर विंग मुझे ना अभी कुछ करना है तुम्हारे साथ, पता है मैंने टाइम से तुम्हें टच नहीं किया, तुम्हें पता। तो जो विंग बोलता है अच्छा तुम बहुत ही टाइम से मुझे टच नहीं कर रहे हो, क्या बात है, तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने लगे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ भला। तो जो लानवांग जी बोलता है पर तुम भी तो बिजी हो ना। तो जो विंग बोलता है हाँ हाँ मैं बिजी हूँ, तो मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि मुझे तुम टच करो सो। तो जो लानवांग जी बोलता है विंग तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो। तो जो विंग बोलता है क्योंकि हम दोनों राइवल हैं, और इतना बोल करके विंग स्माइल करने लगता है। फिर जो विंग है सो लानवांग जी को अपने तरफ खींचता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है मुझे ना मैं क्या करूं, मैं ना ये प्रिटेंड करते करते थक गया हूँ कि मैं तुम्हारा राइवल हूँ, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ लानचान। तो जो लानवांग जी है सो बोलता है मुझे पता है, पर मैं क्या करूं, जब तक वो सब मतलब मिल ना जाए एक दूसरे को मतलब समझ ना ले, वो सब हमेशा राइवल मानते रहते हैं। तो हम दोनों बोलेंगे कि हम दोनों किस रिलेशनशिप में हैं, तो वो सब क्या बोलेंगे, सीधा मना कर देंगे। तो ऐसा नहीं ना कर सकते हैं विंग। तो विंग बोलता हाँ वही तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए बेचारा वो जूझ रहा है हम दोनों के बीच में, किसी से मिल भी नहीं पा रहा है। तो जो लानवांग जी बोलता हाँ मुझे पता है, पर वो कहाँ है। तो जो विंग है बोलता है वो ना घर पे है, पर वो मैंने उसे बोला था कि तुम नैनी के साथ चले जाना अपने किंडरगार्टन, ठीक है ना।
तो वो उसने बोला था नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना है, पर मैंने बोला था कि तुम जाओगे तो फिर तभी ना सीख पाओगे, तुम अपने डैड के जैसे कैसे बन पाओगे। तो फिर जो लान वांगजी बोलता है अच्छा, तो वो बोला था कि वो जाएगा। तो जो विंग बोलता है उसका मर्जी, मुझे नहीं पता, वो कभी मेरा बात सुनता ही नहीं है, तुम्हें पता है वो सुनता है मेरा बात, सिर्फ हमेशा बाबा जैसा बनना है, बाबा जैसा बनना है, बाबा जैसा बनना है, बाबा जैसा बन के पता नहीं क्या क्या करेगा वो। तो जो लान वांगजी बोलता है क्योंकि बेटा किसका है तो वो मेरा जैसा ही बनेगा ना, अपने फादर जैसा। तो विंग बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है। तो हम यहाँ बता दें विंग एक ओमेगा है और विंग यहाँ 20 ईयर्स का है और जो लान वांगजी है सो 30 ईयर्स का है। ओके, और ये दोनों का रिश्ता ये है कि वो दोनों मतलब कि मैरिज कर लिए हैं, उन दोनों ने मैरिज कर लिया है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, पर उन दोनों का मतलब फैमिली में ऐसा था ना कि राइवल टाइप से था, तो वो सब मतलब अलग अलग नहीं रह सकते थे। ये दोनों ना बाहर में ही मिले थे, जैसे कि स्टडी करने गए थे तो वहीं पे वो दोनों मतलब मिल गए थे एक ही स्कूल में। तब से जो वांगजी था उससे मतलब कि स्टडी में आगे था, लेकिन विंग था सो स्टडी में उससे पीछे था, लेकिन स्कूल एक ही था, तो इसलिए उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। और प्यार हो गया था, फिर एक दूसरे से बातें करने लगे। और फिर जब उन लोगों को पता चला कि उनके फैमिली एक दूसरे का राइवल है, तो जो लान वांगजी है सो बोल रहा था कि ठीक है राइवल है तो हम लोग मना लेंगे, पर हम दोनों मैरिज कर लेते हैं। तो उन दोनों ने सीक्रेट से मैरिज कर लिया था, और मैरिज करके जो कुछ साल मतलब 4-5 साल हो गया था उन दोनों का। और उसका बेबी था ना सो मतलब कि 4 साल का उसका बेबी था। जो लान वांगजी और विंग का बेबी 4 साल का था, जिसका नाम है युवान। वो 4 साल का था और वो बच्चा मतलब कि ये भी घर में था, उसी के बारे में ये दोनों बात कर रहे थे। और बाहर उन दोनों का प्रिटेंड ऐसा रहता है कि वो दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है। ओके, तो जब विंग बोलता है मैं क्या करूँ अब, तो जो लान वांगजी बोलता है बस थोड़ा सा वक्त दो मुझे। उसके बाद जो वॉशरूम का डोर बंद करता है, वॉशरूम का डोर बंद हो जाने के बाद जो लान वांगजी है सो विंग को मतलब वहीं पुश करता है, जैसे दीवारों को पुश करता है। और उसके बाद उसके हाथों को अपने हाथों के मतलब कि उंगलियों से टैंगल करता है। उसके बाद फिर जो उसके लिप्स पे एक मतलब कि किस करने लगता है, छोटी सी किस करता है। उसके बाद फिर विंग को देखता है, फिर जो विंग है सो अपने आँखों को बंद किया हुआ था। उसके बाद फिर जो लान वांगजी है सो फिर से उसके लिप्स पे अपना लिप्स प्रेस करता है और उसे डीपली किस करने लगता है। उसके बाद फिर जो विंग है उस किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। और फिर कुछ देर किस करने के बाद फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर जो वांगजी है सो उसका मतलब कि क्लॉथ वगैरह ना साइड करने लगता है, जैसे कि उसका नेक वगैरह से साइड करने लगता है। तो जो विंग बोलता है वांगजी तुम ये क्या करे, तो जो वांगजी बोलता है बस थोड़ा सा। उसके बाद फिर जो वांगजी है उसके नेक पे मतलब कि किस वगैरह देने लगता है, उसे बैट्स करने लगता है, छोटी छोटी सी बाइट सक करने लगता है, लिक करने लगता है। और उसके मतलब नीचे आने लगता है उसका चेस्ट एरिया की तरफ। तो जो विंग है बोलता है लान वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ना। तो जो वांगजी बोलता है पर मैं क्या करूँ, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे थोड़ी सी करने दो ना, थोड़े से टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर जो विंग बोलता है तुम पागल हो क्या, ये वॉशरूम में करने वाला बात है। तो जो वांगजी बोलता है प्लीज़। उसके बाद फिर जो विंग चुप हो जाता है। फिर जो वांगजी से मतलब कि अपने जो विंग का क्लॉथ को मतलब बटन का मतलब खोल देता है ऊपर वाले शर्ट का। और उसके बाद फिर उसके मतलब पूरे बेली वगैरह में, उसके चेस्ट वगैरह में किस करने लगता है। फिर एक होठ से किस हो जाने के बाद पूरे शरीर में, उसके बाद फिर नीचे आने लगता है। तभी जो विंग बोलता नहीं तुम यहाँ ये सब नहीं कर सकते, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम रूम पे मतलब घर पे आ जाना, ठीक है ना। तो वांगजी बोलता पर मुझे बहुत ही मुश्किल से आने के मिलता है, तुम्हें पता है ना। तो विंग बोलता क्या मुझे नहीं मुश्किल से रहना मिलता है, मैं कितना मुश्किल से वहाँ रहता हूँ, तुम्हें पता है। मैं बोलता हूँ कि वहाँ रह करके मुझे सही लगेगा, इसलिए मेरे फादर को नहीं बताया, वरना मेरे फादर जान जाएंगे तो तुम्हें पता है मुझे क्या करेंगे सो। और फादर की बात छोड़ो, मेरा भाई अगर जान लेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ
और हम दोनों का बेबी भी, और हम दोनों ने मैरिज कर लिया, तो पता नहीं क्या करेगा, मुझे मार ही डालेगा या तुम्हें मार डालेगा, मुझे नहीं पता, तब तुम मत बोलना। तो जो वांगजी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, वो जान लेगा कि हम दोनों मैरिज किए हुए हैं और हमारा बेबी है, तो वो हमारे बेबी के अनाथ थोड़ू ना कर सकता है, बिना डैड के थोड़ू ना रख सकता है। जो विंग बोलता है बस बस तुम डायलॉग मारना बंद करो। फिर लान वांगजी बोलता है प्लीज़ थोड़ा सा करने दो ना। उसके बाद फिर जो विंग मान जाता है। फिर जो वहीं पे मतलब अपना पेंट वगैरह उतार के वो दोनों मतलब कि एक दूसरे के साथ मतलब कि वो सब करते हैं। ओके, और फिर कुछ देर उन दोनों का होट सा मतलब कि इंटीमेसी के बाद वो सब फिर कपड़ा वगैरह पहनने लगते हैं। जो विंग है सो गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। जो वांगजी है सो विंग का मतलब क्लोथ वगैरह अच्छे से पहनाता है, उसे अच्छे से साफ़ वगैरह करता है, खुद को मतलब पहनाता है कपड़े वगैरह। और फिर देखता है विंग मतलब डोर को खोल के, तब वहाँ पे कोई नहीं देता। फिर विंग बोलता है मैं जा रहा हूँ आगे आगे, तुम पीछे से आना, ओके, मेरे साथ में नहीं आ जाना। तो जो वांगजी बोलता है ओके ठीक है। फिर जो विंग है सो निकलता है और अपने हाथ को साफ़ करता है बेसन में। उसके बाद फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ देर के बाद जो वांगजी भी देखता है कि कोई नहीं वहाँ, फिर वो भी निकल करके फिर आ जाता है। और फिर उसके फादर, विंग का फादर बोलते हैं तुम आ गए। उसके बाद फिर बोलता है यस डैड। उसके बाद फिर और बोलते हैं ठीक है, यहाँ हम लोग को अब कोई काम है नहीं, तो हम लोग चलते हैं। फिर विंग है सो मतलब लानजान की तरफ देखते हुए अपने आँखों से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तो लानजान भी अपने सर को नोट कर देता है। उसके बाद फिर जो जियांग फेमिया और जो विंग है सो निकल जाते हैं वहाँ से। फिर जो लान कुरान बोलते हैं चलो हम लोग भी चलते हैं। तो जो लान वांगजी बोलता है यस अंकल। उसके बाद फिर जो उसके अंकल थे आज बहुत ही ज़्यादा खुश थे, तो वो बोलते हैं कि ठीक है तो चलो हम लोग घर चलते हैं। तो फिर लान वांगजी वो सब अपने कार में बैठते हैं और आ जाते हैं। और इधर जियांग फेमिया भी और जो विंग है सो जो जियांग चेन था वो पहले ही आ गया था घर। ओके, और ये दोनों फादर और सन आते हैं। फिर मैडम भी बोलती क्या हुआ, तुम जो जियांग चेन था वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था और बहुत ही गुस्से में लग रहा था, क्या हुआ, फिर से कॉन्टैक्ट नहीं मिला तुम लोगों को। तो जो जियांग फेमिया बोलते नहीं। तो जो मैडम भी बोलते कोई बात नहीं, वो गुस्सा करता है पर कोई बात नहीं, आप ठीक हो ना। तो जो जियांग फेमिया बोलते हाँ मैं ठीक हूँ। तो जो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते विंग तुम ठीक हो ना बेबी। तो जो विंग बोलता यस मदर। फिर जो विंग बोलता मदर मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, उसके बाद मुझे अपने रूम पर भी तो जाना है। तो जो उसकी मदर बोलती है विंग तुम अपने रूम पे क्यों जाने की कोशिश करते हो, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते हो कभी, तुम हमेशा अलग अलग रहते हो, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता है अपने मदर फादर के पास। तो जो विंग बोलता है मदर फादर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ना मुझे वहाँ रहने से ना मतलब कि स्टडी बिजनेस वगैरह करने में मतलब कि थोड़ा उस पर ध्यान देता हूँ मैं, इसलिए मैं वहाँ रहता हूँ। तो जो उसकी मदर बोलती है अच्छा ठीक है। और फिर जो विंग है सो अपने कमरे में आता है, जो वहाँ पे कमरा है उसका, वहाँ पे जाता है, फ्रेश वगैरह होता है और बोलता है कि मॉम मैं जा रहा हूँ, ठीक वहाँ पे जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है पर तुम जो ब्रेकफास्ट वगैरह जो लंच वगैरह तो कर लो। तो जो विंग है बोलता नहीं मैं लंच जा कर के अपने मतलब कि घर पे कर लूँगा मॉम। तो उसकी मॉम बोलती अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर वहीं यहाँ हम बता दें जो विंग है और जो लान वांगजी है दोनों ने अलग मतलब अपार्टमेंट लिया था अपना, अपने बेबी के साथ वो सब रहते हैं वहाँ पे। और अपने मदर और फादर को जो विंग है सो बताया है कि उसे बिजनेस करने में मतलब ध्यान ज़्यादा देगा, वहाँ पे रहेगा अलग। तो इसीलिए उसके मदर फादर भी बोल दिए कि अच्छा ठीक है तुम्हें वहाँ बिजनेस करने से रहने से तुम्हारा बिजनेस अच्छा जाएगा, तो वो सब भी मना नहीं करते हैं। इसी तरह फिर जो विंग है सो अपने कार में बैठता है और अपने रूम पर आता है। फिर रूम पे आने के बाद फिर खाना मतलब कि लंच वगैरह कुछ बनाता है। उसके बाद फिर जो है सो अपने बेबी को लेने के लिए किंडरगार्टन चला जाता है। और जो किंडरगार्टन जाता है तो अपने बेबी को वहाँ से ले करके अपने घर पे आता है। उसका बेबी बोलता है मॉम आप ना इतना लेट क्यों आए हो। तो जो विंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे फादर से मिलने गया था। तो जो युवान है सो बोलता है पर फादर तो मुझसे मिलने आज नहीं आए, वो कहाँ गए हैं मॉम। तो जो विंग बोलता है बस तुम्हारे फादर आ जाएंगे आज शाम को, ठीक है ना, जैसे कि हर रोज़ आते हैं। तो जो युवान बोलता है हाँ बस तो वो शाम को ही आते हैं और सुबह से पता ना कहाँ चले जाते हैं। तो जो
विंगा बोलता कोई बात नहीं बेबी, तुम्हारे फादर बिजी रहते हैं ना इसलिए। तो युवान बोलता ओके। उसके बाद फिर जो विंग बोलता चलो चलो हम लोग कुछ लंच वगैरह करते हैं, ठीक है ना, तुमने वहाँ कुछ खाया था जो। तो युवान बोलता नहीं मैं वहाँ कुछ भी नहीं मैंने खाया। तो जो विंग बोलता पर क्यों। तो युवान बोलता मेरा मन नहीं था, मुझे पता था कि मेरी मॉम आएगी मुझे लेने के लिए, आपने बोला था ना वो जो नैनी है वो मुझे पहुंचा करके आ गई थी, मुझे नहीं जाने का मन करता था, पर मैंने सोचा कि घर में अकेले रह कर के क्या करूँगा, इसलिए मैंने बोला नैनी को कि मुझे किंडरगार्टन पहुंचा दो। तो जो विंग बोलता अच्छा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, तुम्हें डैड जैसा बनना है ना। तो जो युवान बोलता हाँ मुझे डैड जैसा बनना, तभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, तभी तो मैं किंडरगार्टन जा रहा हूँ ना। तो जो विंग है इस्तेमाल करते हुए बोलता वो मेरे बेबी। उसके बाद फिर बोलता चलो चलो फ्रेश हो जाते हैं हम लोग। तो जो युवान बोलता ओके। उसके बाद जो विंग है उसका बैग वगैरह अलग रखता है, फिर अपने बच्चे के लिए खुद वो बनाया था ब्रेकफास्ट और अपने लिए। और जो नैनी वगैरह थी, जो मेड वगैरह थी उस घर में, तो उसने नहीं बनाया था ब्रेकफास्ट, मतलब कि लंच वगैरह विंग ने खुद ही बनाया था। तो उसके बाद फिर जो विंग है सो उसको ले करके वॉशरूम जाता है। वॉशरूम जाने के बाद फिर युवान को फ्रेश वगैरह कराता है, उसे कपड़ा वगैरह पहनाता है और फिर ले आता है। और फिर उसे उन दोनों मतलब कि अच्छा से एक लंच करते हैं। उसके बाद जो विंग है सो वांगजी को फ़ोन करता है। फिर वांगजी बोलता है कि क्या कर रहे हो। तो जो विंग है बोलता है कि मैं कुछ नहीं, मैं बस युवान को ब्रेकफास्ट करवा रहा, सॉरी लंच करवा रहा था। तो वांगजी बोलता क्या वो ठीक है। तभी जो युवान है सो फ़ोन मतलब कि विंग के हाथों से छीन लेता है, बोलता डैड आप कहाँ हो। तो जो वांगजी बोलता है बेबी मैं काम में बिजी हूँ ना। तो जो युवान बोलता पर आप बहुत बुरे डैड हो ना, आप अपने बच्चे को देखते ही नहीं हो, मुझे आपसे मिलना रहता है ना डैड, आप सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो और सिर्फ रात को आते हो आप। तो जो वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है मैं आज जल्दी आऊँगा ठीक अपने युवान के लिए। तो युवान खुश होते हुए बोलता क्या सच में डैड। तो जो वांगजी बोलता हाँ सच में, अपने बेबी के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ ना। तो युवान बोलता ओके डैड लव यू। उसके बाद जो वांगजी बोलता है लव यू, तुम दो अपने मामा को फ़ोन दो। उसके बाद फिर अपने मॉम को फ़ोन दे देता है। फिर विंग बोलता अच्छा ठीक है क्या तुम्हारा आज जल्दी छुट्टी हो जाएगा काम से। तो जो उसके वो जो लान वांगजी बोलता कि क्योंकि आज मेरे अंकल बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है ना, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसलिए मुझे बोल रही कि तुम्हें मतलब कि जल्दी जाना हो घर तो तुम चले जाओ, तो मैं जल्दी आ जाऊँगा आज ठीक है। तो जो विंग है सो स्माइल करते हुए बोलता है कि ओके ठीक है तुम आ जाना। तो जो वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों फ़ोन को कट कर देते हैं। फिर हम इधर वांगजी का सीन देखते हैं। जब वांगजी वहाँ से निकल जाता है तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम घर ही जा रहे हो ना। तो जो वांगजी बोलता है कि नहीं अंकल मैं अपना अपार्टमेंट जा रहा हूँ ठीक है। तो उसके अंकल बोलते हैं पर क्यों वहाँ जाते हो हमेशा तुम। तो जो वांगजी बोलता है अंकल मुझे आपको पता है ना मुझे अकेले ही रहना पसंद है। तो उसके अंकल बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारा मैरिज करवाना चाह रहे हैं हम तो तुम करना क्यों नहीं चाहते हो। तो जो वांगजी बोलता है अंकल आप मैरिज के बारे में क्यों हमेशा बोलते रहते, जब मुझे मैरिज करना होगा तो मैं कर लूँगा ना। तो उसके अंकल बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम जाओ। उसके बाद फिर जो वांगजी अपना कार लेता है और अपने ब्रदर को कॉल करके बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपना अपार्टमेंट। तो उसका ब्रदर बोलता है अच्छा ठीक है तुम जाओ। और फिर वांगजी अपना अपार्टमेंट आता है, डोरबेल प्रेस करता है, तभी जो मेड है जो डोर खोलती है। फिर वांगजी अंदर आता है और फिर युवान को देखता है। जो युवान अपने फादर को देखता है तो तेज़ी से दौड़ते हुए उसे मतलब हक कर लेता है। जो वांगजी है सबसे हक करते हुए बोलता है क्या मेरे बेबी ने कुछ खाया था, तुम्हारे मम्मा ने तुम्हें कुछ खिलाया। तो जो युवान बोलता है हाँ हाँ मैंने तो पेट भर के खा लिया डैडा, पर आप कहाँ चले जाते हो, आप आज बहुत ही जल्दी आए हो ना, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ डैड। तो जो उसके जो वांगजी बोलता है क्योंकि मुझे अपने बेबी से मिलना था ना तो मैं आ गया अपने बेबी से मिलने के लिए। तो जो युवान खुश होते हुए बोलता है क्या सच में, पर आप मुझे और मेरी मम्मा को कभी नहीं घुमाने लेते जाते हो, पर क्यों नहीं लेते जाते हो आप, आज आप लेकर के जाओगे हम लोगों को बाहर। तो जो वांगजी बोलता है क्या तुम्हें जाना है, तुमने अपने मम्मा से पूछा। तो जो युवान बोलता है मम्मा मना नहीं करेगी डैड, आप पूछते नहीं हो, पर मुझे लगता है ना कि मम्मा भी मान जाएगी, हम लोग चलते हैं ना बाहर डैड, मुझे घूमना है। तो जो वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है घूमना है ना तो मुझे फ्रेश वगैरह तो होने दो, उसके बाद हम लोग वहाँ पे बाहर जा कर के डिनर करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, मस्ती करेंगे है ना। तो जो
युवान है सो खुश होते हुए उसे हक करते हुए बोलता हाँ हाँ। उसके बाद फिर विंग बोलता हाँ हाँ तुम इसे बिगाड़ कर रख दो ना, शुरू से तुम तो बिगाड़ ही रहे हो। तो जो वांग जी बोलता विंग मैं अपने बच्चे को नहीं बिगाड़ूंगा तो फिर किसे बिगाड़ूँ, तुम्हें, तुम तो खुद तो इतने बिगड़े हुए। तो जो विंग बोलता अच्छा मैं बिगड़ा हुआ हूँ, तुम्हारा बेटा नहीं बिगड़ा हुआ। तो जो वांग जी बोलता ना ना मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा हुआ है ना युवान। युवान बोलता है यस डैड। तो फिर विंग है उसकी तरफ देखते हुए बोलता अच्छा अब तुम्हारे डैड आ गए हैं तो तुम अपने मम्मा को पूछते ही नहीं हो। तो जो युवान बोलता है ऐसा नहीं है मम्मा। उसके बाद फिर जो अपने एक हाथ वांग जी के मतलब कि गले में और एक हाथ विंग के गले में और बोलता है देखो मैं मम्मा डैडा से दोनों से बहुत सारा लव करता हूँ। तो जो दोनों इस्तेमाल करते हैं फिर दोनों उसे हक करते हैं और उससे फोrehead पे किस करते हैं, दोनों चिक्स पे एक एक किस करते हैं और बोलते हैं मेरा बेबी। उसके बाद फिर इसी तरह टाइम बीतता है और फिर शाम हो जाती है और शाम को वो सब मतलब तैयार वगैरह हो करके तीनों मतलब कार वगैरह में बैठ करके वहाँ से निकल जाते हैं मतलब घूमने के लिए। उसके बाद फिर जो युवान को लेकर के मतलब कि एक पार्क वगैरह में आते हैं। युवान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, फिर बोलता है कि डैडा मुझे आइसक्रीम खाना है। तो जो वांग जी बोलता है ओके ओके ठीक है। उसके बाद फिर 3 आइसक्रीम लाता है लान वांग जी, तो फिर तीनों को देता है और फिर तीन मतलब कि दोनों देता है, एक खुद फिर खाता है, तीनों बैठ करके खा रहे थे। उसके बाद जो युवान है जो खेलने चला जाता है और फिर मतलब सामने ही खेल रहा था, जैसे कि रात का पार्क टाइप से नहीं रहता है, वहाँ पे जा कर के खेलने लगता है। उसके बाद जो विंग है सो वांग जी के मतलब कि शोल्डर पे सर रखते हुए बोलता है वांग जी अगर इसके बारे में तुम्हारे अंकल या मेरे फादर को पता चल गया तो वो दोनों हम लोग को रिश्ते का एक्सेप्ट करेंगे ना। तो जो लान वांग जी बोलता है कोशिश तो कर रहा हूँ ना विंग, अगर नहीं कोशिश भी एक्सेप्ट करेंगे तो हम तीनों तो रहेंगे ना एक साथ, हमारा फैमिली है ना दूसरा। तो जो विंग है बोलता है हाँ पर मुझे अपने डैड को नहीं ना छोड़ना है। तो जो लान वांग जी बोलता है ऐसा नहीं होगा, वो सब युवान को देखेंगे तो वो सब पिघल जाएंगे क्योंकि युवान इतना प्यारा है तो वो युवान को छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो जो विंग बोलता है हाँ मुझे भी लगता है। तो फिर लान वांग जी बोलता है हाँ तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना टेंशन नहीं लिया जाता। तो जो विंग बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद फिर युवान दौड़ते हुए आता और बोलता डैड अब चलो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तो जो वांग जी बोलता ओके ठीक है। और फिर वांग जी एक रेस्टोरेंट में आता है, फिर वो तीनों अपन मतलब कि खाना ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद फिर वहीं पे जो लान चिचान है ना सो भी आए हुए थे, मतलब कि बिजनेस से उधर ही सोचे थे कि वो बाहर आकर के ब्रेकफास्ट मतलब कि डिनर वगैरह कुछ कर लेंगे, इसलिए उनको और कुछ काम भी था इधर इसीलिए वो आए थे। और उन्होंने मतलब कि पीछे से दिख रहा था उनको कि 3 जन वहाँ पे बैठे हुए थे, जो एक विंग के जैसा लग रहा था और एक लान वांग जी के जैसा, पर ये बच्चा है कौन उनको समझ नहीं आ रहा था। पर वो सोचते हैं फिर नहीं वांग जी यहाँ नहीं आ सकता है, वो उसने बोला था कि अपना अपार्टमेंट गया है तो वो नहीं आ सकता है, ये सब होंगे कोई, और फिर इग्नोर कर देते हैं। और फिर जो ये सब तीनों हैं सो अपना डिनर फिनिश करते हैं, फिर अपने अपने लिए स्वीट से मतलब ऑर्डर करते हैं। उसके बाद फिर वो तीनों स्वीट खाते हैं। उसके बाद फिर जो लान वांग जी है सो युवान को अपने गोद में लेते हुए बोलता है अब मेरे बेबी खुश है ना। तो युवान बोलता है यस डैड। उसके बाद फिर जो वो तीनों हैं सो फिर से गाड़ी में बैठते हैं और अपने मतलब कि रूम पे आ जाते हैं। तीनों आने के बाद फ्रेश वगैरह होते हैं, तीनों बेड पे आ जाते हैं क्योंकि युवान भी उन्हीं दोनों के साथ सोता था, वो अभी दूसरा जगह नहीं सोता था, वो मतलब विंग सुलाता था अपने ही साथ। तो युवान भी आ जाता है और बीच में सो जाता है। उसके बाद फिर बोलता है मम्मा डैडा मुझे बहुत सारी नींद आ रही है। तो उसके बाद जो विंग है बोलता है अच्छा मेरे बेबी को नींद आ रही। उसके बाद जो वांग जी है सो अपने मतलब बाहों में उसको लेते हुए मतलब उसके सर को सहलाने लगता है। जो विंग है उसके मतलब बैक को मतलब कि जैसे थोड़ा थोड़ा थप्पी नहीं देते उस तरह देने लगता है। तो उसी तरह देते हुए जो युवान है वो मतलब कि सो जाता है। उसके बाद जो युवान सो जाता है उसके बाद जो लान वांग जी है सो युवान को मतलब विंग की तरफ कर देता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद विंग बोलता है तुम क्या कर रहे हो, हर हमेशा ऐसे करते हो, मेरे बच्चे को साइड क्यों कर देते हो। तो वांग जी बोलता है जब अपने बच्चे को साइड नहीं करूँगा तो फिर उसके लिए सिस्टर या ब्रदर कैसे ला पाऊँगा। फिर विंग बोलता है हाँ हाँ बस तुम्हें यही तो काम है। तो जो वांग जी बोलता है यस मुझे यही काम है। तो जो विंग बोलता है ये सब कुछ भी नहीं करना, समझ में आया, यहाँ पे बेबी है ना। तो जो वांग जी बोलता है पर विंग, तो विंग बोलता है मैंने बोला ना
यहाँ पे युवान है ना, तो जो लान वांगजी बोलता है क्या मैं युवान को दूसरे कमरे में सुला दूँ। तो जो विंग है उसको घूर के देखते हुए बोलता है वाह, तुम अपने बच्चे को दूसरे कमरे में सुला दोगे। तो जो वांगजी बोलता है प्लीज़, मैं दूसरे कमरे में सुला देता हूँ ना। उसके बाद फिर जो विंग है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तो मानोगे नहीं। तो जो वांगजी बोलता है नो, मुझे फिर सुबह से फिर वहाँ जाना पड़ेगा ना लैंड मेंशन में, मैं रात भर रहता हूँ तुम्हारे साथ, तो कुछ तो करने दो। तो जो विंग बोलता है अच्छा, तुम तो कल भी तो दिन में भी तो कुछ किए थे ना, तुम्हें नहीं याद, तुम कहीं भी शुरू हो गए थे सब। तो वांगजी स्माइल करते हुए बोलता वो ना, मैं तुमसे बहुत ही दूर रह गया था ना कुछ घंटे, इसीलिए मैंने वो सब कर दिया। तो विंग बोलता अच्छा, तूने तो एहसान कर दिया मुझ पे। तो जो वांगजी बोलता विंग, तो मुझे इतना डांट क्यों रहे हो, मैं आता हूँ। उसके बाद फिर जो वांगजी उठ जाता है, फिर युवान को अपने गोद में लेता है और युवान को दूसरे कमरे में मतलब कि सुला करके अच्छे से और आ जाता है विंग के पास। फिर विंग के पास आने के बाद जो डोर वगैरह बंद करता है रूम का, और फिर बोलता है कि अब लो, मैंने तो युवान को सुला दिया है। तो जो विंग उसकी तरफ देखने लगता है। फिर जो वांगजी है सो आता है और फिर से बेड पे मतलब कि जहाँ पे विंग था उसके ऊपर आ जाता है। और जो विंग बोलता है बस तुम मानोगे नहीं। तो जो वांगजी बोलता नहीं। उसके बाद फिर जो वांगजी है सो विंग को मतलब कि किस करने लगता है, और फिर एक किस मतलब लीक वाइट सक उसके नेक पे और उसके बेली वगैरह पे, उसके चेस्ट पे करने लगता है। और फिर इन दोनों का एक हॉट सा नाइट के बाद मतलब कि सो जाते हैं। और हम देखते हैं सुबह का सीन। युवान उठ गया था अपने कमरे में, और जो वांगजी था सो वो उठ करके शावर लेने चला गया था, क्योंकि उसे जल्दी सुबह जाना होता है ना, तो इसीलिए। फिर युवान उठ गया था तो विंग का भी नींद खुल जाता है। जब युवान बोल रहा था मम्मा मम्मा, उसे ढूंढ रहा था विंग को। तो जो विंग है उसका नींद खुल जाता है। फिर बोलता है कि युवान उठ गया। उसके बाद फिर जो विंग उठ करके युवान को कमरे में जाता है। फिर युवान बोलता है मम्मा मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो जो विंग है सो बोलता ओ बेबी, बस कुछ नहीं, तुम्हारे डैड ना तुम्हें यहाँ पे लाए थे। तो जो युवान बोलता पर क्यों मम्मा। तो जो विंग बोलता कुछ नहीं, चलो चलो चलो। तो उसके बाद फिर युवान है सो विंग के साथ आ जाता है जहाँ पे विंग सो रहा था वहाँ पे। फिर जो विंग बोलता अच्छा ठीक है, तो तुम उठ गए तो तुम्हें फ्रेश वगैरह होना है ना, तुम्हारे डैड वॉशरूम में है। तो जो युवान बोलता है पर मम्मा अभी मुझे फ्रेश नहीं होना है ना। तो जो विंग बोलता है पर क्यों बेबी, तुम्हें नहीं जाना है अपने स्कूल वगैरह। तो जो युवान बोलता है मम्मा मुझे जाना है। तो जो विंग बोलता है हाँ तो तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे ना। तो युवान बोलता ओके। फिर जो विंग है सो डोर पे नॉक करता है वांगजी का। तो वांगजी बोलता है अभी मैं शावर ले रहा। तो जो विंग बोलता है युवान को भी ले जा और इसे मतलब फ्रेश करवा दो। तो वांगजी बोलता है ओके। उसके बाद फिर जो युवान डोर के पास जाता है, फिर वांगजी डोर खोलता है। उसके बाद फिर जो युवान को लेकर के अंदर जाता है, युवान को फिर फ्रेश वगैरह करवाता है, खुद शावर ले करके युवान को भी शावर ले आता है। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद वो युवान को गोद में लेकर के बाहर आता है। तो विंग देखता है कि उन दोनों ने मतलब कि शावर ले लिया है। उसके बाद फिर युवान को कपड़े पहनाता है और बोलता है कि मेड ने ब्रेकफास्ट तैयार कर दी है, चलो खा लेते पहले ब्रेकफास्ट। तो जो वांगजी बोलता ओके। वांगजी फिर अपना कपड़ा वगैरह पहनता है और फिर वो दोनों आ जाते हैं नीचे। नीचे आ जाने के बाद जो मेड वगैरह है सो जो ब्रेकफास्ट बनाए थे वो सब लगा देते हैं टेबल पे, और फिर मतलब कि सभी को प्लेट में देते हैं। फिर जो विंग जैसे युवान को फीड करवाता है, उसके बाद फिर खुद खाता है और फिर जो युवान का मतलब कि लंच बॉक्स में डाल देता है। और फिर युवान को बोलता है वांगजी को कि जाओ तुम युवान को छोड़ करके आओ, ठीक है ना, उसका किंडरगार्टन। तो जो वांगजी बोलता है ओके। फिर जो वांगजी है सो युवान को अपने गोद में ले करके और उसे किंडरगार्टन छोड़ने जाता है, और फिर वहीं से फिर लैंड मेंशन। यहाँ पे विंग देखते हैं जो कि वो मतलब कि घर में ही था।
फिर वो भी कुछ देर के बाद अपने मतलब कि मेंशन में आ जाता है, जियांग मेंशन में। इसी तरह मतलब कि उन दो सभी का रूटीन था। और जो वांगजी है सो हमेशा मतलब लैंड मेंशन में जाया करता था सुबह सुबह। और इसी तरह फिर टाइम बीतता है और 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं हम। जो वांगजी है सो अपने अंकल को बोल रहा था, अंकल आप पागल हो गए हो, मैंने बोला ना मुझे नहीं करनी है, आप उसे देख करके मुझ पे क्यों जोर डाल रहे हो, आप गगा को बोल दो। तो जो उसके अंकल बोलते हैं तुम्हारे गगा है ना, जो उसका जो ओमेगा है सो अभी नहीं करना चाहता, वो थोड़ा सा टाइम मांग रहा है, तो मैं तब तक तुम्हारा मैरिज करवा देता हूँ ना वांगजी, मैं मर जाऊँगा उसके बाद फिर तुम अपने मैरिज करोगे। तो वांगजी बोलता है अंकल ऐसा बात नहीं है, आप सिर्फ जियांग्स को देख करके उसके जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तो जो लैन कुरन बोलते हाँ देखो जियांग चैन का मतलब कि मैरिज करवा दिया जियांग फेमिया ने, और उसकी बेटी का भी हो गया, अब सिर्फ उसका छोटा बेटा ओमेगा बचा हुआ है। तो जो वांगजी है सो बोलता तो मैं क्या करूं अंकल। तो जो लैन कुरन बोलते हैं तो मेरे नेफ्यू का छोटे छोटे हो, तुम लोग भी तो हो ना, जैसे कि मैरिज करवा सकूँ मैं तुम लोगों को, मेरे घर में भी नेफ्यू वगैरह आ जाए, मेरा ग्रैंड चाइल्ड वगैरह आ जाए, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो वांगजी। तो जो वांगजी बोलता है अंकल पर मुझे नहीं करनी है ना। तो जो अंकल कुरैन हम बोलते हैं तुम्हें तो करना ही होगा, तुम्हें मियान से मैरिज करना ही होगा, मैंने उसे पसंद किया है तुम्हारे लिए ओमेगा, समझ में आया, और तुम ना नहीं बोल सकती हो। वांगजी परेशान हो जाता है, वो बहुत दिनों से अपने अंकल को समझा रहा है कि मुझे नहीं करनी मैरिज, मुझे नहीं करनी मैरिज। वो बेचारा कैसे बताता कि वो खुद मैरिज कर लिया है, उसके बेबी भी है, लेकिन उसके अंकल है जो समझते ही नहीं है, और वो तो बोल भी नहीं सकता है, बोलेगा तो फिर क्या होगा उसे पता नहीं, इसीलिए वो मतलब परेशान हो गया था। उसके बाद बोलता अंकल आपको जो मन करे वो करो। उसके बाद फिर वो वहाँ से घर से निकल जाता है। फिर जो विंग को फ़ोन करता है तो विंग बोलता वांगजी बोलो। तो वांगजी बोलता मुझे ना तुमसे बात करनी है। तो विंग बोलता क्या हुआ, हम लोग शाम को मिलते हैं ना घर पे। तो वांगजी बोलता क्या मैं रूम पे चला जाऊँ। तो जो विंग बोलता है पर क्यों, तुम अपने ऑफिस में नहीं हो। तो जो वांगजी बोलता नहीं मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तो जो विंग बोलता ठीक है तुम ये करो कि जा करके किंडरगार्टन से युवान को ले आओ। तो जो वांगजी बोलता ओके। उसके बाद फिर जो वांगजी वहाँ से निकल जाता है और युवान के किंडरगार्टन जाता है, वहाँ पर युवान को लेता है और अपने वहाँ पे जो फ्लैट में आ जाता है। उसके बाद वहाँ आने के बाद जो युवान को फ्रेश वगैरह करवाता है, क्लोथ वगैरह पहनता है, खुद फ्रेश वगैरह होता है। तो युवान बोलता है डेडा मम्मा क्यों नहीं आ रही है। तो जो लान वांगजी बोलता है तुम्हारी मम्मा आ रही होगी, तुम्हारी मम्मा काम में बिजी है ना युवान। तो जो युवान बोलता पर आप बहुत जल्दी आ गए डेडा। तो जो वांगजी बोलता हाँ क्या तुम्हें पसंद नहीं है या मैं जल्दी आ गया। तो जो युवान बोलता ऐसा नहीं है डेडा। उसके बाद फिर वो दोनों कुछ टाइम बिताते हैं। उसके बाद फिर शाम हो जाती है। शाम को फिर विंग आ जाता है अपने मतलब कि घर पे। फिर डोरबेल बजती है तो जो मेड खोलती है तो फिर विंग आता है अंदर और देखता है दोनों फादर और सन सोफे पे बैठे हुए हैं, और जो युवान है सो मतलब कि वांगजी के गोद में है और खेले जा रहा है और कुछ कुछ बातें कर रहा है, और सिर्फ वांगजी हूँ उसका जवाब दे रहा है। तो जो युवान फिर बोलता है डैडा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता है। तो जो वांगजी बोलता है क्या। तो बोलता है युवान डैडा आपने बोला था ना कि मेरा ग्रैंडफादर है, तो मैं अपने ग्रैंडफादर से कब मिलूँगा। तो जो वांगजी बोलता है बेबी तुम मिल लेना ना। तो जो युवान बोलता पर कब डैडा, मुझे अब तो मिलवा दो, आप तब से सिर्फ बोलते हो और अंकल से भी नहीं मिलवाते हो। और फिर अपने मदर को देखता है बोलता मम्मा। तो जो विंग बोलता है यस बेबी क्या हुआ, क्या बातें हो रही है। तो जो युवान बोलता है मम्मा मुझे ग्रैंडफादर से मिलना है और अंकल से भी मिलना है, और आपने भी बोला था ना कि मेरा दो ग्रैंडफादर है, दो अंकल है और एक आंट भी है। तो जो विंग बोलता है यस तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। तो जो युवान बोलता पर मैं उन सब से क्यों नहीं मिलता हूँ मम्मा। तो जो विंग बोलता अच्छा तुम्हें मिलना है क्या।
तो युवान बोलता है यस मम्मा। तो जो विंग है बोलता है तुम्हें मिलना होगा तो तुम वहाँ पे जाकर के ये नहीं बताओगे कि तुम मेरे बेबी हो और तुम्हारे डैड ये हैं लान वांगजी। तो जो युवान कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है पर मम्मा मैं ग्रैंडफादर से मिलने जा रहा हूँ तो वो सबको तो पता ही होगा ना कि मैं आपका बेबी हूँ और पापा का बेबी हूँ। तो जो विंग इस्तेमाल करते हुए बोलता है नहीं तुम अभी नहीं बताओगे वहाँ पे जा कर के कि तुम मेरे बेटे हो, ओके। तो जो युवान कंफ्यूज हो जाता है और बोलता पर मम्मा क्यों, ऐसा क्यों। जो विंग है बोलता है मेरे लिए इतना काम कर दोगे, हम लोग ना ये हिडन वाला मतलब कि खेल रहे हैं, खेल समझ में आया ना। हम लोग मतलब छुप छुप के रह रहे हैं ना, तो उन लोगों को नहीं बताना कि आप मेरे सन हो और आप पापा का सन हो, ओके। तो जो युवान बोलता ओके मम्मा, जब ऐसा बात है तो मैं नहीं बताऊंगा किसी को नहीं कि आप मेरे मामा हो और पापा मेरे डैड हैं। तो जो विंग बोलता है शाबाश, मैं जब तक ना बोलूँगा तब तक तुम नहीं करना ये सब बातें, ठीक है ना। युवान बोलता ओके। तो फिर जो विंग बोलता है मैं तुम्हें कल अपने फादर से मिलवाऊंगा, ठीक है, तुम्हारे ग्रैंड फादर से, ओके। तो जो युवान बोलता है क्या सच में मम्मा। तो जो विंग बोलता है यस। तो फिर जो वांगजी बोलता है विंग ये तुम क्या बोल रही हो, तुम कहाँ लेकर के जाओगे इसे। तो जो विंग बोलता है वांगजी ये ऐसे रखने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे युवान को उन सभी से तो मिलवाना होगा ना, ये बोलकर भी नहीं कि ये मेरा बच्चा है, पर ऐसे तो मिलवा सकता हूँ ना, कहीं युवान को देख करके वो सब पिघल उगल जाए और मैं बाद में बताऊँ कि ये मेरा बेबी है तो फिर मान जाए। तो जो वांग जो बोलता अच्छा ठीक है जो मर्जी हो। फिर जो विंग बोलता तुम्हें क्या हुआ, तुमने जो फ़ोन किया था मुझे और तुम बहुत जल्दी आ गए हो। तो जो वांग जो बोलता विंग फिर से वही, मेरे अंकल ना उस मियान से मेरा मैरिज फिक्स कर दिया है और बोल रहे हैं कि तुम कर लो कर लो। तो विंग बोलता अच्छा तो जाकर कर लो तुम शादी। तो जो वांग जो बोलता विंग तुम ये कैसे मजाक करे। तो जो वांग जो बोलता है इस तरह। तो विंग बोलता है हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता है, तो तुम फिर बैठे रहो हाथ पे हाथ धर के और फिर से शादी कर लो ना, 2-4 शादियाँ और कर लो। तो जवांग जो बोलता पर तुम गुस्से क्यों हो रहे हो, मैं तो तुमसे बात ही करने के लिए तो आया हूँ। तो जवांग विंग बोलता है कि अच्छा ठीक है तो तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे अंकल तो मान नहीं रहे तो फिर तुम क्या करोगे। तो जो वांग जो बोलता है कि अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो विंग बोलता फिर शादी कर लो। तो वांग जो बोलता है कि मैं कुछ सोचता हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या करूँगा, पर तुम बता ना विंग मैं क्या करूँ। तो जो विंग बोलता है मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है वो करो, और कब तक तुम अपने अंकल को नहीं बताओगे मुझे नहीं पता। हमारा बेटा भी देखो बड़ा हो रहा है और वो सभी को खोज रहा है, उसको तो फैमिली चाहिए ना। तो वांग जो बोलता हाँ मुझे पता है उसको फैमिली चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ। तो जो विंग बोलता है कि मुझे नहीं पता वांग जी, अब मैं कल लेकर के युवान को अपने डैड से मिलवाने ले जा रहा हूँ, पर मैं ये नहीं बताऊँगा ये मेरा बेबी है। तो जो वो बोलता है लान वांग जी ओके ठीक है, और जो क्या करना है मैं देखता हूँ उस मियान का। तो जो विंग बोलता है अच्छा ठीक है तो मैं जो करना करो, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। और फिर मेड से बोल देता है कि तुम लोग डिनर वगैरह लगा दो। तो मेड वो वही सब करती है काम, और जो विंग है सो फ्रेश वगैरह हो करके फिर आता है बैठ जाता है वांग जी के साथ। फिर इन सभी को गप्पा इसी तरह मतलब होता है। उसके बाद फिर सभी डिनर वगैरह करते हैं और फिर रूम में आ जाते हैं। फिर युवान सभी मतलब कि एक साथ मतलब सो जाते हैं। आज मतलब लान वांग जी टेंस था तो उसे कुछ करने का मूड भी नहीं था, तो इसलिए सिर्फ विंग को हक करता है और विंग है सो युवान को मतलब हक करता है और ये सब सो जाते हैं। हम सुबह का सीन देखते हैं। युवान आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने वाला था ना। तो विंग बोलता तुम इतना खुश क्यों हो। तो जो युवान बोलता है क्योंकि मैं ग्रैंडफादर से मिलने वाला हूँ ना, और अंकल से, आंट से, ग्रैंड माँ से। तो जो विंग बोलता है यस। उसके बाद फिर जो युवान बोलता है मम्मा मुझे तैयार करो ना। तो जो विंग बोलता है ओके बेबी। उसके बाद फिर जो युवान को विंग है सो अच्छे से तैयार करता है। उसके बाद फिर जो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता तुम जाओ
तो जो वांगजी बोलते मैं लैंड मेंशन जाऊँगा ना भी, उसके बाद फिर मेरे अंकल का वही कहना, तो मियान मियान से मिलो, मियान मियान से मैरिज करो, मैं थक गया हूँ यार। तो जो विंग बोलता है तो फिर तुम क्या करने वाले हो? तो वांगजी बोलता है क्या करने वाला हूँ, बस वही जो मेरा काम है। तो जो विंग बोलता है क्या? तो जो वांगजी बोलता है मैं देख लूँगा, अगर अंकल नहीं माने तो मैं सच्चाई बता दूँगा चाहे जो हो। तो विंग बोलता है अच्छा तुम्हें अब समझ में आया? तो वांगजी बोलता है क्या मतलब तुम्हारा, तुम्हें चाहते थे? तो जो विंग बोलता है तुम पागल हो वांगजी, तुम बिल्कुल पागल हो, पता ना तुम बिजनेस ऐसे इतना अच्छा कर लेते हो, अब पर तुम्हारा दिमाग कम कैसे चल रहा है इस सब के बारे में। तो वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो विंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं भी लेकर के युवान को जा रहा हूँ अपने फादर से मिलाने। तो जो वांगजी बोलता है पर तुम बोलोगे क्या युवान को? तो फिर विंग सोचते हुए बोलता है कि मैं बोल दूँगा कि मेरा फ्रेंड का बेटा है, जो उसके मेरा फ्रेंड है सो कहीं घूमने गया, तो वो थोड़े दिन के लिए मेरे पास बेबी छोड़ के गया। तो वांगजी बोलता है क्या सच में? तो विंग बोलता है मुझे अब ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना, मेरे बेबी है और मैं दूसरा का बेबी बना रहा हूँ। तो वांगजी बोलता है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जो विंग बोलता है अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ युवान को लेकर। वांगजी बोलता ठीक है। फिर वांगजी वहाँ से अपने कार लेकर के मतलब सीधे ऑफिस पहुँचता है, और जो विंग है सो युवान को लेता है और फिर कार में बैठता है और वहाँ पे आ जाता है मतलब कि अपना जैंग मेंशन। फिर उसकी मदर देखती है कि विंग आ रहा है तो फिर वो खुश हो जाते, बोलते विंग। उसके बाद फिर देखते कि विंग के मतलब हाथ पकड़ के एक बेबी आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, थोड़ा विंग के जैसा लग रहा है। तो उसकी मदर बोलती विंग ये बेबी कौन है? तो जो विंग है सो मुस्कुराते हुए बोलता ओ मम्मा ये मेरा फ्रेंड का बेटा है। तो जो उसकी मदर उसकी तरफ कन्फ्यूजन से देखते हुए बोलती है पर तुम्हारे पास क्यों है? जो विंग बोलता है मामा वो ना मतलब कि उसका काम था, तो वो दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ मतलब कि दूसरे जगह पे गए और उन्होंने बोला था कि तुम इसे मतलब कि रख लो कुछ टाइम के लिए, तो मैं अकेले उसको रूम पे नहीं ना छोड़ सकता था मम्मा, इसीलिए मैं इसे साथ में लेकर के आ गया आपके पास। तो जो मैडम यू बोलती बहुत ही अच्छा किया तुमने। उसके बाद फिर वो बेबी के पास जाती है और बेबी का मतलब चिक्स को पुल करते हुए बोलती है पर विंग ये तो मुझे किसी का मतलब जैसा दिख रहा है। तो जो विंग है सो डरते हुए बोलता मामा ये क्या बोल रहे हो आप? फिर उसके मदर बोलती कि विंग देखो 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 तुम्हारे जैसा तिल इसके मतलब फोटो के नीचे। विंग डर जाता, बोलता मम्मा ये ऐसा तो बहुत हो सकता है ना, ये बच्चा है तो इसका हो क्या होगा? तो जो विंग उसकी मम्मा विंग की तरफ देखते हुए बोलती है पर विंग ये तो तुम्हारे जैसा हल्का लग रहा है। तो जो विंग बोलता मम्मा आप भी पागल हो ना। तो जो उसकी मम्मा बोलती अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद फिर वो बच्चे को बोलता है क्या बेबी तुम मेरे गोद में आओगे? तो युवान है सो हाँ बोल देता है। वो तो खुश हो गया था अपने ग्रैंड माँ को देखकर, पर उसके फादर ने बोला है ना कि यहाँ छुपन छुपाई खेलना है, इसको बताना नहीं है। फिर वो बोलता है कि अंकल क्या मैं चला जाऊँ ग्रैंड माँ के गोद में? तो जो विंग है सो अपने बेबी को देखते क्या है ये एक्टिंग कर रहा है सच में। इसके बाद फिर जो विंग है सो स्माइल करते हुए बोलता यस बेबी तुम जाओ ग्रैंड माँ के गोद में। तो जो उसकी मदर बोलती क्या ये मुझे ग्रैंड माँ बोल रहा है? तो जो विंग बोलता है यस मॉम आपको ही ग्रैंड माँ बोल रहा है। तो जो विंग को बोलता है अच्छा ठीक है। उसके बाद बेबी को गोद में लेते हुए बोलता है ये तो बड़ा ही प्यारा है विंग, ये इतना प्यारा बच्चा, तुम इसे यहीं पे छोड़ देना ठीक है, तुम अपने रूम पे जाना होगा तो जाना। तो जो विंग बोलता है पर मम्मा ऐसे मैं अकेला तो नहीं यहाँ पे छोड़ सकता हूँ ना, क्या आप इसे संभाल पाओगे? तो जो मैडम यू बोलती क्यों नहीं मैं संभाल लूँगी। तो जो विंग है सो बोलता है तो मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस लेकर के इसे ठीक है ना। तो जो उसकी माँ बोलती है पर क्यों, मेरे पास छोड़ दो ना युवान को। तो विंग बोलता है मम्मा क्या आप संभाल लोगी? तो जो उसकी मदर बोलती क्या मैंने तुम्हें इतना बड़ा ऐसे कर लिया, मुझे बच्चे संभालने नहीं आते हैं क्या? तो विंग बोलता ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मम्मा, मैं बस बोल रहा हूँ आप संभाल लोगे तो ठीक है मैं चला जाता हूँ ऑफिस। तो जो युवान की तरफ देखते हुए बोलता बेबी तुम ग्रैंड माँ के पास रहना ओके, और जो मैंने बोला है सो अच्छे से करना। तो
युवान बोलता है यस मॉम, और अपने मतलब कि थम्स अप दिखाता है कि हाँ जैसा उसने बोला है वैसा ही करेगा। उसके बाद फिर विंग है सो उसके फोrehead पे किस करता बोलता है मैं चलता हूँ, ठीक है बेबी, तो वो भी यस बोलता है। पर युवान है सो अपने ग्रैंड माँ के पास मतलब दिन भर रहता है। जो विंग है सो अपने काम वगैरह को करता है, शाम को आता है। तो फिर उसके फादर भी आ गए थे, उसके ब्रदर का मैरिज हो गया था, तो उसका ब्रदर मतलब कि हनीमून के लिए चला गया था। और उसकी जो बहन थी उसका भी मैरिज हो गया था, वो अपने ससुराल में थी। और जो उस जियांग फैमिली आते शाम को और देखते हैं वो बच्चा को, तो वो बच्चा बहुत ही प्यारा लगता है जियांग फैमिली को। जियांग फैमिली बोलते हैं वी ये बच्चा तो बड़ा ही प्यारा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, और ये तो थोड़े थोड़े तुम्हारे जैसा भी लग रहा है। तो जो विंग बोलता फादर ऐसा बात नहीं है। तो जो जियांग फैमिली बोलते हैं हाँ मुझे पता है ऐसा बात नहीं है। और इतना बोल करके फिर युवान को मतलब अपने गोद में लेते हैं। उनके साथ मतलब बहुत ही अच्छा उसको लगता है, मतलब जियांग फैमिली को युवान के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और युवान जब ग्रैंडफादर बोलता है तो वो और भी उसे अच्छा लगता है। इसी तरह सबका टाइम बीतते जाता है युवान के साथ। तो 15 दिन तक ये सब टाइम बिताते। युवान बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। विंग देख रहा था कि युवान से अटैचमेंट फील हो गया है इनके घर वालों को। उसके बाद फिर बोलता है कि इसके मदर और फादर आ गए हैं लेने के लिए, मैं चला जाता हूँ लेकर के युवान को। तो फिर जो मैडम यू बहुत ही उदास हो जाती है। उसके बाद फिर जो विंग है सो युवान को लेकर के उसके घर आता है। फिर युवान बोलता है मम्मा अब हम लोग का हिडन वाला वो गेम ख़त्म हो गया ना। तो जो विंग है सो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है यस। फिर पता है तुम्हें और भी इसी तरह प्रिटेंड करना है तुम्हारे दूसरे ग्रैंडफादर के पास, तो जो और तुम्हारे अंकल के पास। तो जो विंग इस तरह बोलता तो युवान बोलता क्या मैं दूसरा वाला ग्रैंडफादर के पास जाऊंगा। तो जो विंग बोलता यस, आज तुम अपने डैड के पास जाओगे, ठीक है ना। तो जो युवान बोलता ओके। फिर शाम को जब आता है लानजान, उसके बाद बोलता है क्या सब वहाँ ठीक रहा। तो फिर जो विंग बोलता है हाँ वहाँ सब ठीक था, पर तुम युवान को अपने फादर के पास लेकर जाओ। तो जो युवान को अपने अंकल के पास ले जा। तो जो वांगजी बोलता ठीक है। उसके बाद फिर वांगजी भी इसी तरह युवान को लेकर के जाता है लैंड मैंशन में। फिर जब उसके अंकल देखते हैं कि वांगजी किसी बच्चे को लेकर के आया तो पूछते हैं ये कौन है। तो जो वांगजी भी उसी तरह बोलता है मेरे फ्रेंड का बेटा है। तो जो उसके अंकल बोलते हैं पर ये तुम्हारे जैसा दिख रहा है वांगजी डर जाता, बोलता क्या अंकल आप क्या बोल रहे हो। तो लैन कुरन बोलते हैं हाँ तुम जब बच्चे थे ना तो तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। फिर युवान भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था अपने ग्रैंडफादर को देख कर के। और जो लैन कुरैन है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वो अपना इसमें अटैचमेंट फील कर रहे थे। कुछ भी हो सकता है, वो तो उन्हीं का खून है ना, तो उसे अटैचमेंट तो फील ही होगा, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जब वांगजी देखता है कि युवान के साथ इसके अंकल इतने ज़्यादा खुश हैं तो वो एक सुकून का सांस लेता। तभी उधर से जो लैन सिचान है सीढ़ियों से उतरते हुए आते, बोलते हैं अंकल क्या हुआ, कौन है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि देखो सिचान मेरे घर में बेबी आया है। तो जो सिचान है बोलते हैं अच्छा। उसके बाद जब देखते हैं उसको तो फिर याद करने लगते हैं कि इसको तो मैंने कहाँ देखा है। फिर कुछ जोर डालते हुए बोलता है मैंने तो इसे रेस्टोरेंट में देखा था हाँ, और उसके साथ मैंने देखा था जैसे कि विंग हो या वांगजी हो, पर कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। अपने ब्रदर की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हुए बोलता वांगजी। तो वांगजी बोलते ये ऐसे काका थोड़ा सा नर्वस हो गया था। तो उसके काका बोलते हैं क्या ये सच में तुम्हारे फ्रेंड का बेटा है ना। तो जो वांगजी बोलता ये ऐसे काका आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो जो सिचान बोलते हैं अच्छा। और फिर वो अपने भाई की तरफ डाउटफुल नज़रों से देख रहे थे, और जो वांगजी से अपने नज़रों के इधर उधर चुरा रहा था। तो फिर जो वांगजी से वहाँ से मतलब निकल करके बाहर आता, तो बोलता क्या मेरे काका को पता है, क्या मेरे काका ऐसे मुझे क्यों देख रहे थे जैसे को मुझे जानते हैं कि ये युवान मेरा बेटा है। उसके बाद फिर उसके ब्रदर पीछे जाते हुए बोलते हैं वांगजी तुम कुछ छुपा रहे हो ना। वांगजी बोलता काका आप ये क्या बोल रहे हैं। तो जो वांगजी को उसके काका बोलते हैं मुझे पता है तुम छुपाते हो तो मुझे पता चल जाता है, सच सच बताओ युवान तुम्हारे फ्रेंड का बेटा है या फिर कुछ और।
तो जो वांगजी बोलता वो गगा। तो जो उसके गगा बोलते मैंने तुम्हें एक बार रेस्टोरेंट में देखा था इस बच्चे के साथ, तुम इस बच्चे के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है बताओ। तो जो वांगजी नर्वस होते हुए बोलता गगा आप अंकल को तो अभी नहीं बताओगे ना। तो जो उसके ब्रदर बोलते नहीं। तो फिर जो वांगजी बोलता गगा युवान मेरा बेटा है। वो शिचान बड़ी बड़ी आँखें करके देखते हुए क्या मतलब तुम्हारा ओमेगा। तो जो वांगजी बोलता मेरा ओमेगा विंग है। तो जो शिचान बोलते हैं तुम्हें पता है ना कि जो अंकल है सो उधर मतलब उनके घर में रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे, पर तुम ऐसे कैसे। तो जो वांगजी बोलता ब्रदर पर मुझे उससे प्यार हो गया था और हम दोनों ने 4 साल पहले ही मैरिज कर ली थी। तो जो उसके ब्रदर अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता ये सब तो ठीक है, पर ये बेबी कितना प्यारा है तुम्हारा बेबी। तो वांगजी स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ बहुत ही प्यारा बेबी है ये। तो जो शिचान बोलता कोई बात नहीं अंकल, इससे युवान को देख कर मुझे लगता है तुम्हारे और विंग के मतलब कि बारे में जानेंगे तो मान जाएंगे। तो वांगजी बोलता है क्या सच में गगा, मैं तो इसीलिए तो युवान को मिलाने आया। तब फिर शिचान बोलते तुमको तो मुझे बताना चाहिए कि मेरा एक नेफ्यू है, मैं इतना दूर रहा उससे, तो क्या वो मुझे पहचानेगा। तो जो वांगजी बोलता है यस गगा, विंग ने सभी के बारे में बताया है और वो बहुत ही खुश होता था आप लोग के बारे में जान के। तो शिचान है जो स्माइल करते हुए बोलता है कि वांगजी तुम मेरे नेफ्यू को क्यों छुपा के रखे थे, तुमने मुझे बताया नहीं इतना बड़ा सीक्रेट। तो वांगजी अपना सर को झुकाते हुए बोलता है सॉरी गगा, मैंने सोचा कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे युवान को। तो उसके गगा बोलते हैं वांगजी तुम इतने बड़े हो गए कि मेरे बारे में तुम सोचने लगे, और मैं भला अपना नेफ्यू से क्यों भला नफरत करता है, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है बिल्कुल तुम्हारे जैसा, पता है तुम छोटे में इसी तरह थे। तो जो वांगजी बोलता है ओ ठीक है, तो फिर आप जा कर के मिल लो उससे। तो उसके ब्रदर बोलते ओके ठीक। उसके बाद फिर वो सब अंदर आते हैं, दोनों अंदर आने के बाद जो शिचान है उस बेबी को अपने गोद में लेते हुए बोलता है युवान। तो युवान बोलता है यस अंकल। तो जो शिचान बोलते हैं कि युवान आपको पता है कि मैं कौन हूँ आपका। तो जो युवान बोलता है यस अंकल, मैं आप मेरे अंकल हो। तो जो लैन शिचान स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो उसके बाद फिर अपने मतलब कि लैन कुरन की तरफ देखते हुए लैन शिचान बोलते हैं कि अंकल ये बहुत ही प्यारा बच्चा है ना, अगर ये बच्चा हम लोग मतलब कि लैंस का होता तो क्या करते आप। तो उसके अंकल बोलते हैं क्या करते मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हो जाता अगर अब तुम दोनों का मैरिज हो गया होता, तुम दोनों का भी बेबी ऐसा ही होता तो, और अगर युवान ही बेबी होता तो कितना खुश हो जाता मैं, पता हम लोग का हायर आ जाता और मेरा मतलब बुढ़ापा में साथ देने वाला मेरा ग्रैंड चाइल्ड आ जाता है। तुम्हें पता है मैंने कब से बोला तुम लोगों को शादी कर लो, पर तुम लोग नहीं करते हो, देखो मेरा इतना बड़ा ग्रैंड चाइल्ड आ जाता ना अभी। तो जो युवान बोलता ग्रैंड फादर मैं हूँ ना, मैं आपके साथ रहूँगा। तो जो लैंड कुरन उसकी तरफ देखते हुए बोलता क्या अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाओगे, तुम मेरे पास कैसे रहोगे भला। तो जो युवान बोलता है ग्रैंड फादर मैं आप ही के पास रहूँगा, मैं अपने मॉम डैड को बोलूँगा कि मैं ग्रैंड फादर के पास ही रहूँगा। जब लैंड कुरन ये सब सुनते हैं तो बहुत ही बड़ा बच्चा इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं कितना प्यारा है ये वांगजी, तुमने मैरिज क्यों नहीं किया, तुम्हारा बेबी होता है इस तरह तो कितना खुश होता हूँ मैं, पता है तुम्हें। तो जो वांगजी बोलता है क्या सच में अगर युवान मेरे बेबी होता तो आप बहुत ही खुश होते हैं अंकल। तो जो उसके अंकल बोलते हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता। फिर जो वांगजी बोलता ओ ऐसा बात है तो फिर मुझे मैरिज नहीं करनी है अंकल। तो उसके अंकल बोलते हैं पर क्यों। तो जो वांगजी बोलता है कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो जो उसके अंकल बोलते हैं क्या। तो जो वांगजी बोलता है मैं अभी युवान को लेकर के जा रहा हूँ और मैं कल आऊँगा अंकल, ठीक है। तो जो उसके अंकल बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर जो वांगजी युवान को घर लेकर के आता है, फिर विंग घर में था। फिर जो वांगजी बताता है कि विंग जो कल हम लोग को बताना ही पड़ेगा, तो तुम अपने मतलब कि फादर और मदर वगैरह को लेकर के लैंड मेंशन में आना। तो जो विंग है जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें पता है ना लैंड मेंशन वो सब क्यों जाएंगे भला, उन दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन बन गए हैं। तो जो वांगजी बोलता कोई बात नहीं तुम कल लेकर के आना कैसे भी, ठीक है। फिर विंग बोलता ठीक है मैं कोशिश करूँगा, उसके बाद आना चाहेंगे वो सब तो मैं लेकर के आ जाऊँगा। तो जो वांगजी बोलता विंग अर्जेंट लाना हो सभी को।
पता है ना, मेरे बेबी इतना बड़ा हो गया है, मेरे बेबी के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि ये हम लोग का फ्रेंड का बेबी है। मुझे कितना बुरा लगता है, तुम्हें पता है? वो बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि हम लोग गेम खेल रहे हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा वांगजी लेकर के आने की। उसके बाद फिर सो जाते हैं और फिर हम सुबह सीन देखते हैं, जो सभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। जो वांगजी बोलता है मैं जा रहा हूँ कंपनी, ठीक है। मतलब कि कुछ दोपहर का टाइम तक, लंच का टाइम तक मैं भी अंकल को लेकर के घर पे आ जाऊंगा, तुम भी घर पे आ जाना, ठीक है। कंपनी से मैं आ जाऊंगा। तो जो विंग बोलता है ओके। फिर विंग अपने फादर के पास जाता है और बोलता है कि फादर मैं आपको कहीं लेते जाना चाहता हूँ और मदर को भी। तो उसके फादर बोलते हैं कहाँ विंग? तो विंग बोलता है प्लीज़ मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ आप लोग चलना, ठीक है, तो लंच का टाइम में। तो जो बोलते हैं अच्छा ठीक है, फिर काम करते हैं। फिर इसी तरह लंच का टाइम हो जाता है। लंच का टाइम होने के बाद ये जो विंग है सो वांगजी के पास फ़ोन करते हुए बोलता है क्या तुम अपने अंकल को अपने घर पे ले आ रहे हो ना? तो जो वांगजी बोलता है यस, मैंने बोल दिया कि काम है कुछ, चलो तो घर। तो अंकल ने बोला कि अच्छा ठीक है। तो विंग बोलता है ठीक है, मैंने फादर को और मदर को भी बोल दिया है। तो जो वांगजी बोलता है ठीक है तुम लेकर के आ जाओ। उसके बाद जो विंग है सो वो सभी को बिठाता है अपने कार में और उसको लेकर के लैंड मेंशन के पास आ जाता है। तभी जो जियांग फेमिया लैंड मेंशन को देख कर बोलते विंग तुम यहाँ कहाँ लेकर के आ गए मुझे? तो जो विंग बोलता है कि फादर थोड़ा सा सब्र तो करो। तो जो जियांग फेमिया बोलते पर यहाँ क्यों लेकर आए हो यहाँ पे लैंड के सामने? तो जो विंग बोलता है आप चलो नीचे कार से उतरो। उसकी मदर भी बोलती पर विंग यहाँ क्यों लेकर के आए हो? तो मदर फादर आप लोग चलो तो पहले। उसके बाद फिर जो विंग है सो उन दोनों को लेकर के लैंड मेंशन की तरफ, मतलब कि आने लगता डोर की तरफ। तो जो उसके फादर बोलते मैं नहीं जाऊँगा इन सब के घर पे। तो जो विंग बोलता प्लीज़ आप मेरे बात सुनोगे? तो फिर वो बोलते अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर जो विंग है सो डोर बेल प्रेस करता है तो मेड खोलती है। फिर जो अंदर जाते हैं विंग सब। उसके बाद फिर जो जियांग फेमिया देखते हैं लैन कुरान के बैठे हुए सोफे पे। लैन कुरान की भी नज़र जाता है जियांग फेमिया की तरफ और फिर जो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं ये सब कहाँ आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग के दुश्मन यहाँ पे क्यों आ रहे हैं वांगजी? वांगजी बोलता है अंकल आप थोड़ा सा बैठो ना शांत से। फिर उसके अंकल बोलते पर क्यों, क्या हुआ बताओगे तुम? फिर इधर जियांग फेमिया भी बोलते विंग तुम कहाँ लेकर के जा रहे हो, इसके घर पे क्यों लेकर आए हो? वांगजी विंग बोलता प्लीज़ अंकल मेरे बात सुन लो ना थोड़ा सा। तो फिर वो सब प्लीज़ फादर मेरा बात सुन लो ना थोड़ा सा, विंग बोलता है। तो फिर उसके फादर भी चुप हो जाते हैं। फिर यान करके जो वांगजी है सो जियांग फेमिया सभी को और उसके विंग के मदर को भी बैठने को बोलता है। फिर वो सब बैठ जाते हैं सोफे पे। जो जियांग फेमिया और लैन कुरान सो बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी जो वांगजी बोलता है कि अंकल मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो जियांग फेमिया बोलते क्या तुम मुझसे भी बात करने वाले हो? तो जो वांगजी बोलता है यस। उसके बाद फिर विंग बोलता है यस फादर हम लोग को कुछ बात करनी है। उसके बाद उधर से युवान आता है। फिर युवान बोलता है कि ग्रैंड फादर। फिर दोनों हैं सो खुश हो जाते हैं युवान को देखकर, बोलते हैं बेबी। और फिर दोनों बेबी बोल के एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि दोनों ने बेबी बोला, कैसे? तो फिर जो युवान है सो बोलता ग्रैंड फादर मेरे तो आप लोग दो ग्रैंड फादर हो, एक मतलब ग्रैंड माँ हो और दो अंकल भी है और एक आंट भी है। तो जो सभी बोलते हैं, जो विंग के मदर है वो बोलती विंग ये क्या बोल रहा है युवान, और युवान यहाँ पे क्यों है? तो जो विंग बोलता है मदर थोड़ा सा बैठो। फिर बोलता है युवान यहाँ पे आ। फिर युवान आपकी मदर पर जाता बोलता है यश मदर। सभी शॉक्ड, मदर विंग मदर, सभी विंग की तरफ देखने लगते हैं। उसके फादर बोलते विंग ये तुम्हें मदर क्यों बोल रहा है? तो जो विंग बोलता है फादर वो बात ऐसी है ना कि युवान मेरा बेटा है। उसकी मदर पूरा शॉक्ड, उसके फादर पूरा शॉक्ड। और जो लैन कुरान है वो सब बोलते हैं फादर ये इसका मदर है, ये मतलब क्या है? और फिर ये यहाँ पे आया क्यों है? जो उसके फादर है विंग का फादर बोलते हैं तुम ये मजाक कैसे कर रहे हो? तो उसकी मदर भी बोलती विंग तुम कब मैरिज कर लिया तुमने, और तुम्हारा बेबी भी है, मुझे नहीं पता था, तुम मजाक कर रहे हो ना? विंग बोलता नहीं मदर इसीलिए तो मैं आपको यहाँ पे बुलाया, हम लोग की बात करना है। तो जो विंग की मदर बोलती क्या बात करनी है और ये तुम्हें मदर क्यों भूल रहा है? तो उसकी विंग बोलता है कि मदर प्लीज़ थोड़ा देर। उसके बाद फिर वांगजी बोलता है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ अंकल कि युवान मेरा बेटा है। तो उसके अंकल पूरा शॉक्ड, युवान
इसका बेटा है, वांगजी का बेटा है, फिर विंग का बेटा है। तो जो लैन कुरन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। तो जो वांगजी बोलता है कि युवान मेरा और विंग का बेटा है। तो उसके अंकल बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो वांगजी, तुम मेरे राइवल के बेटे कैसे, पर तुम लोगों तो राइवल हो ना, तो फिर तुम दोनों ने मैरिज कैसे किया और मुझसे पूछे भी ना। तो जो वांगजी बोलता है सॉरी अंकल, मुझे माफ़ करना, पर हम और विंग दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से और हमने 4 साल पहले ही शादी कर लिया था। तो जो उसके अंकल और जो जियांग फेमिया थे वो भी पूरा शॉक्ड हो गए थे, विंग को देख रहे थे। और उसके अंकल है लैन कुरन है जो वांगजी को देख रहे थे, बोले थे वांगजी कहीं तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना। तो वांगजी बोलता नहीं अंकल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, युवान मेरा ही बेटा है, लैन का खून है ये और आपका अगला हायर भी। तो जो लैन कुरन है उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगते हैं, बोलते पर तुमने ये सब बात क्यों छुपाया। तो जो वांगजी बोलता है अंकल मुझे पता था कि आप लोग दोनों राइवल्स हो और मतलब कि मुझे भी इसी तरह प्रेटेंड करना था और मैं अब विंग से प्यार करता था, तो हम लोगों ने मैरिज कर लिया और हमारा बेबी है। तो जो वो सब है सो युवान की तरफ देखने लगते हैं। फिर युवान को लैन कुरन बुलाते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा तो ये तुम्हारा बेबी है, मतलब कि ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। तो सही है, ठीक है, मैं मतलब कि युवान को रख लेता हूँ और तुम जाओ। तो जो वांगजी बोलता अंकल ये कैसे बोल रहे हो। तभी सिजान बोलते हैं अंकल आप ये सब क्या बोल रहे हो। तो सिजान को अंकल देखते हुए बोलते हैं क्यों, तुम्हें पता था ना कि वांगजी का ये बेबी है। तो सिजान अपने सर को झुकाते हुए बोलते हैं अंकल युवान जब आया था ना तब मुझे पता चला। तो जो उसके अंकल बोलते हैं अच्छा तो तुम दोनों भाई ने मुझे चीट किया। तो जो सिजान बोलते नहीं अंकल ऐसा बात नहीं, बस वांगजी आपको बोलने से डर रहा था। तो जो लैन सिजान इस तरह बोलते हैं तो लैन कुरन बोलते हैं पर अब ये क्यों बता रहा है। तो जो बोलता है कि अंकल आपको तो हक है ना अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलने के लिए, इसलिए। तो जो लैन कुरन है सब वांगजी और विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं तो क्या चाहते हो तुम दोनों। तो वांगजी बोलता है कि अंकल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का एक्सेप्ट कर लो आप। फिर विंग भी है सो अपने फादर को बोलता है, फिर उसके फादर मदर भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर लैन कुरन की तरफ देखते हैं। फिर लैन कुरन बोलता है अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि अब तुम दोनों का मैरिज हो गया, तो मैं अपने बच्चे के लिए अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए तुम लोगों को एक्सेप्ट करता हूँ। और पर तुमने वांगजी अच्छा नहीं किया, तुमने इतना बड़ा सीक्रेट छुपा करके। तो वांगजी बोलता है सॉरी अंकल मैं डर गया था इसलिए। फिर विंग भी अपने फादर को बोलता है और मदर को, तो उसके फादर मदर भी माफ़ कर देते युवान को देख कर के बहुत ही प्यारा बच्चा है। और फिर विंग से भी तो प्यार करते हैं ना वो सब, और फिर सभी मान जाते हैं और फिर उन दोनों का ग्रैंड चाइल्ड और उन्हीं सब का हो जाता है। और यहीं मतलब खुद हंसी किसी सभी रहने लगते हैं। विंग ऐसे लैंड मेंशन में रहने लगता हूँ, सभी को फिर से मैरिज करवा दिया गया था, सभी के सामने अनाउंस भी कर दिया गया था कि विंग वांगजी का ओमेगा है। सभी शॉक्ड तो हुए थे कि इन दोनों सब तो रिश्ते में राइवल थे, तो फिर इन दोनों मैरिज कब किए और उन दोनों का बेबी भी है। तो सभी मतलब कि जान गए थे। और जो जियांग चेन को भी पता चल गया था कि लान वांगजी उसका मतलब कि अब ब्रदर इन लॉ है, तो फिर वो भी मान गया था। और इसी के साथ यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है इस स्टोरी को। अब कैसी भी लगी हो कमेंट में बताना। ओके बाय।